तब से रामू रानी का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन रानी रामू से पूछती है कि सुनिए, आपने मुझे मृत समझकर दफना दिया था ना, फिर से कब्र को आपने क्यों खोदना चाहा? तब रामू, वो ऐसा हुआ था कि मैं हर दिन काम पे आता जाता था तो उस गांव के बहुत से लोग बेहोश होकर गिर जाते थे। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये समझ में नहीं आता था। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। गांव वाले सभी ठीक होकर वापस आ तो गए, तो लगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो, इसीलिए तुम्हें बाहर निकाला। लेकिन तुम्हारे इतने दिनों तक जिंदा रहना मेरी खुश नसीबी है। मैं तुम्हें कभी ऐसा देख पाऊंगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कहकर उन सभी के साथ क्या हुआ होगा करके सोचता है। सुबह होते ही काम पर निकलता है। जाते जाते अपनी पत्नी जहाँ गिर गई थी वहीं पहुँचता है। यही रानी गिर गई थी, गांव वाले भी यही गिर गए थे। चारों तरफ देखता है तो जहाँ तहाँ कचरा जमा रहता है। उसे देखकर रामू के पेट में मचलने लगता है। तुरंत वहाँ से चला जाता है। काम खत्म करके वापस आते समय डॉक्टर से मिलने जाता है। रामू, डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह काम पर निकला तो उस गांव के सभी जहां गिर जाते थे वहां पहुंचा तो मेरे पेट में अजीब सा मचल रहा था और चक्कर भी आने लगा। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे वहाँ ले जाओ, वहाँ जाने से कोई जानकारी तो मिल सकती है। दोनों वहाँ जाते हैं। उस जगह पर पहुँचते ही डॉक्टर को भी वैसा ही महसूस होता है। तब डॉक्टर चारों तरफ देखता है। वहाँ जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा से भरा और मक्खी मच्छरों से जमा रहता है। गांव वालों के कोमा में चले जाने का कारण शायद यही होगा सोचकर वहाँ से कचरा, मक्खी और मच्छरों को परीक्षा करने उठा ले जाते हैं। उनकी परीक्षा करके वहाँ के मक्खियों के द्वारा ही यह बीमारी फैलने का निर्धारण करते हैं। गांव वालों का कोमा में चले जाने का कारण यही है करके डॉक्टर बता देते हैं। आगे कहते हैं कि इस तरह के जहाँ तहाँ कचरा फैलाने के कारण कई तरह के ऐसी नई बीमारियां हो जाते हैं। रामू से कहता है। इस तरह सुनकर रामू घर वापस जाकर रानी को पूरी बात बताता है। बातें बातों में रामू के माता पिता आते हैं। बहू के गर्भवती होने की बात जानकर सास ससुर को देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। सास रानी के पास आकर, जो हुआ सो हो गया, तुमने बहुत खुशखबरी सुनाई दी। रामू और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। सास ससुर तो आए लेकिन माता पिता नहीं आए। इसका दुख होता था उसे। ससुर जी कहते हैं कि हमें एक सुंदर सा पोता देना बो रानी। रानी मुस्कुराती है। सभी खुशी से रहते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सास को एक कुविचार आने लगता है। बहू के होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके विचार करने लगती है। कुछ भी करके जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर से उसकी जांच कराती है। डॉक्टर से पूछती है कि लड़का होने वाला है या लड़की। डॉक्टर कहते हैं कि जानकारी देना निषिद्ध है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी हो, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। ये बात सुनकर रानी बहुत खुश होती है। डॉक्टर भी लड़की ही पसंद करते हैं सोचकर डॉक्टर भी खुश होकर लड़की होने वाली है कहता है। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सास के मन में हुई कुविचार को पहचान नहीं पाई। सासू माँ डॉक्टर से विदा लेकर दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सासू माँ के मन में सोचती है, लड़की नहीं चाहिए था तो ये क्या लड़की होने वाली है, कुछ भी करके निकलवा देना चाहिए। लेकिन बाहर से अपने बहू पर बहुत प्यार बरसाती रहती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहू का ख्याल तो रखती थी, लेकिन अंदर से शिशु को निकलवाने की योजना बनाती रहती है।
यदि डॉक्टर से शिशु को निकलवा दें तो नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ भी करके निकलवा देना चाहिए। सोचते सोचते रास्ते में तेल डाल देती है। तेल डालकर बहू को बुलाती है। सासू माँ की आवाज़ सुनकर रानी हड़बड़ाती हुई चलती हुई आती है। तभी ससुर जी बिना देखे कहाँ हो तुम भाग्यवान करके तेल में पैर डाल देते हैं। बस और क्या, फिसल कर नीचे ज़मीन पर चिपक जाते हैं। हाय रे मेरे पति कहती हुई सास दौड़ती हुई आती है। ससुर जी को पलंग पर बिठाते हैं।